जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन की रनिंग यानी कि दौड़ 22 तारीख से स्टार्ट होनी थी। आज 22 तारीख है। आज का रिव्यू मैं बताने वाला हूं कि आज कानपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में, बरेली में क्या क्या आपकी रनिंग हुई है, उसमें ट्रैक कैसा था, रोड पे दौड़ाया है कि ग्राउंड में दौड़ाया है, और टाइमिंग आपको कितना मिला। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों की रनिंग कब कराई गई, क्योंकि 6 बजे आप जैसे जानते हैं कि दो शिफ्ट रखी गई हैं, 6 बजे और 3 बजे, तो किस समय आपकी रनिंग कराई गई है। सो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आपको पता चलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जो कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस की कोई भी अपडेट सबसे पहले सबसे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती है। मैं आपसे 12 मार्च से जुड़ा हुआ हूँ। जब से आप लोग के डीवी स्टार्ट हुए थे, मैं आपको डेली आपकी डीवी में क्या अपडेट आती थी, मैं डेली 12 से लेके 19 तक का मैंने 7 के सातों दिन आपको डीवी की अपडेट दी थी। अब मैं फिजिकल की भी अपडेट, जब तक जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 से लेके 27 के बीच में इसकी रनिंग होनी है सभी लोगों की, मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो एडमिट कार्ड को लेके, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रविंद्र कुमार जी की। रविंद्र कुमार जी का मेरे पास 11 बजे मैसेज आया था अप्रोक्सीमेट। उन्होंने कहा था कि सर आज मेरा जौनपुर में 6 AM में से बैठाए हुए रनिंग नहीं करा रहे हैं। यानी कि आप जान लीजिए इनका मैसेज मेरे पास 10 बजे आया था और इनकी रनिंग नहीं हुई थी। मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ। एक जौनपुर स्टूडेंट्स का मेरे पास और आया था, रोहित जौनपुर जी हैं जो कि मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं। उन्होंने मुझसे क्या कहा था, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। इनकी रनिंग निकल चुकी थी। इन्होंने मैसेज किया है कि थैंक्स सर, मेरी रनिंग क्लियर हो गई है। आपकी टिप्स फॉलो की थी सर, मेरी रनिंग क्लियर हो गई। जौनपुर में रनिंग थी सर, 300 बच्चों की रिपोर्टिंग थी। इन्होंने बताया हुआ कि 300 बच्चों की जौनपुर में रिपोर्टिंग थी। जैसा कि आप जानते हैं कोविड की गाइडलाइंस चल रही हैं, तो ज़्यादा बच्चों को नहीं बुला रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो 300 350 ही बुला रहे हैं। उसमें 3 बैच बना दे रहे हैं, तो 100 से 120 बच्चे ही एक ग्रुप में दौड़ा रहे हैं और 3 ग्रुप आपके बन रहे हैं। ये हर जगह का हाल यही है। इन्होंने बताया कि सर 6 बजे बुलाया था और 10:45 से 11:15 के बीच में रनिंग कराई थी। यानी समझ लीजिए कि आपको कहाँ 6 बजे बुला रहे हैं और रनिंग आपकी 11 बजे तक करा रहे हैं। यानी इतनी धूप में आपको वहाँ पे 12 राउंड यानी 4.8 किलोमीटर रनिंग क्लियर करनी होगी। यही बात फीमेल की भी है, फीमेल में भी यही हो रहा है। अभी मैं फीमेल की बात करूंगा। और वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यूपी पुलिस की कोई भी अपडेट, न्यू वैकेंसी अपडेट की अपडेट सबसे पहले सबसे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। अब बात कर ले तो उन्होंने और क्या कहा है कि बहुत कम बच्चों की रनिंग निकली थी, अप्रॉक्सीमेट 300 में से 140 से 165 के बीच में। यानी कि बात कर लें अगर 100% में, तो सिर्फ 50% लोग ही रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं गर्मी की वजह से रनिंग और नहीं क्लियर हो रही है। उन्होंने कहा कि और क्या कहा कि ग्राउंड में सर 28 मिनट में निकलती थी रनिंग, लेकिन वहाँ पे 24 मिनट में इन्होंने यूपी पुलिस जेल वार्डन की रनिंग निकाल दी है। अब बात करते हैं कि कानपुर में क्या क्या रखा, कानपुर में आज का क्या सीन था, यानी कानपुर में क्या डीबी हुई थी। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। कानपुर का मेरे स्टूडेंट ने एक बार मुझसे कॉल करके कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि जैसा कि आप जानते हैं आज कानपुर में पीएसी लाइन जो है 37 बटालियन, उसमें कानपुर पीएसी में 37 बटालियन की रनिंग हुई थी। उसमें आज फीमेल्स की रनिंग हुई थी, कल भी फीमेल्स की रनिंग होनी है। कानपुर में भी, लखनऊ में भी, सभी कल फीमेल्स की 6 AM में सभी फीमेल्स को बुलाया गया है। बात कर लेते हैं कि कितने कितने, तो फीमेल्स को 50-50 के 3 ग्रुप बनाए गए थे। 200 अप्रॉक्सीमेट कानपुर में बुलाए गए थे और 50-50 के 3 लोग बनाए गए थे। अब बात कर लेते हैं 50 लोग में कानपुर में कितने निकले, तो 50 में सिर्फ 15 से 25 लोग ही निकल पा रहे हैं। यानी इसमें भी बात कर लें तो 50% का रेशियो ही कानपुर में भी निकल रहा है। अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में ट्रैक काफ़ी अच्छा बनाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं वहाँ मिट्टी की कोई भी नहीं है, बिल्कुल ट्रैक आपका प्लास्टिक जैसा बना होगा। पैर में चिप लगा के रनिंग कराई जा रही है, ये आप सभी को पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी आज 200 लड़कियों की रिपोर्टिंग थी और उसमें से 50-50 के ग्रुप वहाँ पे भी बनाए जा रहे थे और उसमें भी मुश्किल से 20-25 लोग ही एक ग्रुप में निकल रहे थे। यानी कि आप जान लीजिए पीएफटी में आधे से ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, क्योंकि रनिंग में, क्योंकि फीमेल्स की रनिंग की बात कर लेते हैं तो फीमेल्स को सुबह 6 बजे बुलाया जा रहा है और इनकी भी रनिंग 10 बजे के आसपास ही कराई जा रही हो, चाहे वो मेल हो
चाहे वो फीमेल हो, आप 6 बजे बुलाए गए हैं तो 10 बजे रनिंग कराई जाएगी आपकी। 10 से 11 के बीच में ही रनिंग कराई जा रही, यानी कि धूप में। अब बात कर लेते हैं कि जिनका 3 PM में जिनका शाम को बुलाएगा तो उनकी रनिंग कब कराई जाएगी। तो उनकी मुश्किल से 1 घंटे बाद यानी 4 बजे दोपहर में रनिंग कराई जाएगी। अगर मेल हैं तो 12 राउंड मांगे गए हैं, और फीमेल्स की तो आपको सुबह ही बुलाया गया। लेकिन जो मेल हैं यानी कि सुबह अगर बात कर लेते हैं तो सुबह 6 AM में फीमेल को बुलाया गया है, और 3 PM में फीमेल को बुलाया गया है। 6 AM में फीमेल को बुलाया गया है और 3 PM में मेल को बुलाया गया है। में पहले फीमेल रनिंग करेंगी सुबह 6 बजे और शाम को 3 बजे मेल्स रनिंग करेंगे, ऐसा यूपी पुलिस के द्वारा रखा गया है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको रनिंग कैसे करनी है। जैसे मैं बता चुका था, एक वीडियो सेपरेट वीडियो मैंने बता दी है, तो वो आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाके देख लीजिएगा। आप लोग को रनिंग से पहले, जैसा कि आप लोग को 24 को रनिंग लगी है तो 23 को आपको बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। अगर आपकी 25 को लगी है तो आपको 24 को बिल्कुल नहीं दौड़ना, यानी एक दिन पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। एक दिन आपको घर में बैठ के बिल्कुल एक्सरसाइज करिएगा, रनिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जिसके पैर भर जाएंगे फिर आप वहाँ रनिंग नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो लेग में प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी के नस चढ़ जाए, सीन पेन हो रहा होगा, तो मेडिकल स्टोर से जाके रखे आप सीन पेन की मेडिसिन ले सकते हैं। वहाँ जब जाएंगे तो आपका जो पेन है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेमिना की। अगर स्टेमिना में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग रेड बुल भी ले जाके वहाँ पे पी सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको एनर्जी ही आ जाएगी। वहाँ पे रेड बुल आप लोग पी सकते हैं। यूपी पुलिस में ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप कुछ खा या फिर पी नहीं सकते हैं। जो आपको परफेक्ट लगे। रनिंग से पहले अगर आप लोग चने खाते, देसी चने जरूर खाइएगा, क्योंकि देसी चने ही आपके पैरों की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया था कि रनिंग आपको कैसे क्लियर करनी है। बिल्कुल आपको, जैसे अगर मेल हो तो 12 राउंड आपको दौड़ने होंगे, तो बिल्कुल 6 राउंड तक बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में दौड़िएगा। 6 राउंड के बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा, क्योंकि मेन बात होती है यूपी पुलिस में रनिंग और स्टेमिना की, क्योंकि आपको पूरे राउंड को दौड़ना ही होगा। अगर आप एक भी राउंड को ना दौड़ करके बिल्कुल स्लो हो जाते हैं तो आपकी रनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगी। आपको पूरे 12 राउंड को क्लियर ही करना होगा। और क्लियर करने के बाद, जैसा कि आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है और फिर आपको दूसरे राउंड से लोगों को काटना है। बस आप लोगों को काटते जाइए, आपकी रनिंग स्पीड आराम से बढ़ती जाएगी। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही तो भी मुझसे बताइएगा। वीडियो बढ़िया लगे हो ना तो एक पॉजिटिव कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।